सब्जियों में बारिशों से नुकसानात का जायजा, अवाम को मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी। चौधरी अब्दुल गनी का मंडी सब्जियां रोड बेहतर बनाने और अवामी मसाइल आला क़यादत तक पहुँचाने का ऐलान। आदाब में हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के सदर व DDC मेंबर चौधरी अब्दुल गनी ने जिला जनरल सेक्रेटरी गुलजार जट के हमरा ब्लॉक मंडी के सब्जियां इलाके का तफसीली दौरा किया और हालिया बारिशों से हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी सब्जियां सड़क की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस सड़क को गिरफ्त के तहत शामिल कराकर इसकी बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करके उनका दर्द सुना और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। बारिशों के बाद हुए नुकसानात से मुतालिक एक वफद ने उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा, जिस पर उन्होंने इंतज़ामिया से जल्द जायजा लेकर मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम करने का वादा किया। इस मौका पर BJP लीडर अफजल खान और दीगर मुकामी शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद रहे। चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि हर इलाके की यकसन तरक्की उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है और अवामी मसाइल को वो आला क़यादत तक पहुँचाकर उनका अजाला कराएंगे। उन्होंने अपने खिताब में कहा, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर इंतखाबी वादों से मुंह फेरने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के बजाय ऐश व अशरत और लग्जरी लाइफ के सामान में मसरूफ़ है। माजी में नई गाड़ियाँ खरीदने और हाल में असम्बली मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा अवामी मसाइल से रुगर्दानी का सबूत है। अब्दुल गनी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें साफ बताती हैं कि वो ऐश परस्ती के सिवा कुछ नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी MLA हवेली भी अवाम से बड़ी तादाद में वोट लेने के बाद गायब हैं और अवाम का कोई पुरसान हाल मौजूद नहीं। आइए देखिए इस ज़िमन में हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। दिनों से बारिशों की वजह से हमारे पुंछ में हर गांव में तकरीबन कई जगह मकान जो हैं लोगों के वो डैमेज हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़मीनों में स्लाइड पड़ने की वजह से कई मकान इस वक्त भी ख़तरे की जद में हैं। कल भी हमने DC साहब से यही गुजारिश की थी कि सबसे पहले उन मकानों को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ में जिन लोगों के मकान जुज़वी या सालम डैमेज हो चुके हैं उनको फिल फॉर मुआवजा दे के दोबारा इनकी आबादकारी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाए। हमने देखा आज सब्जियां में सुंदरी इलाका में गनतड़ इलाका में आके मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 78 साल मुल्क आज़ाद हुए हो गया है लेकिन आज तक इनको रास्ता चलने के लिए नहीं किसी जगह मिला मुझे। तो सड़कें तो दूर की बात रही, हमारी जो सब्जियां से मंडी सड़क जाती है इसकी खस्ता हाली को देखते हुए कल भी हमने DC साहब से बात की है और पिछले दिनों में भी कुंडल साहब से भी बात की थी कि इस सड़क को गिरफ्त के हवाले किया जाए ताकि इसकी देख रेख का काम वो करें। आज भी आपने देखा होगा इस रोड में कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ जो गाड़ी किसी पेशेंट को लेके पुंछ जाती है और उसकी यहाँ से पुंछ जाने तक जो बीमारी है वो दुगनी हो जाती है इन खड्डों की वजह से। यही हालत है मंडी से लोरन की रोड की, यही हालत है। पिछले दिनों में खड्डे तो भरे हैं उस रोड के जो चंडक से मंडी आ रही है, लेकिन वो यात्रा की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोशिश की कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान की हर रियासत के लोग आते हैं तो वो क्या यहाँ से देख के क्या जाएंगे कि इनकी रोडों की कितनी खस्ता हालत है। मुझे हैरानी होती है जिस इलाका में मैं खड़ा हूँ इस इलाका के लोगों ने बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए और 78 साल हो गए ये लगातार वोट देते रहे, लेकिन यहाँ की तामीर और तरक्की को अगर देखा जाए तो आज भी ना के बराबर है। ये छतों पे जो टीन पड़ी है ये किसी गवर्नमेंट का एहसान नहीं है, ये लोग खुद मेहनत मजदूरी करके बाहर की रियासतों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से पैसा इकट्ठा करके यहाँ आके इन्होंने अपने मकान बनाए हैं। लेकिन जहाँ तामीर और तरक्की का फुकदान है उसकी मिसाल मुझे कहीं नहीं मिलती। मैं इंशाल्लाह इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं मैं अपनी पार्टी हाई कमांड को भी बताऊंगा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे भी बात करूंगा मैं। और इन पहली फुर्सत में ख़ासकर जो इनकी रोडों की खस्ता हालत है हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी गुजारिश है कि कम से कम इनके खड्डे तो भर दिए जाएँ। अगर आपके पास BT करने के लिए पैसे नहीं हैं और इस मौजूदा गवर्नमेंट से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सादालू लोगों के साथ आपने वादे किए और वो वादा एक नहीं पूरा हुआ। आप इनकी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्टेट हुड की इनके साथ बात करते हैं
ये नरेंद्र मोदी का नारा है, वादा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको स्टेट मिलेगी, वो मिलनी है और मिल के रहेगी। लेकिन इनको वो वादे जो हैं, आज 1 साल होने के करीब हो चुका है। हमारे 12 गैस सिलेंडर तो ये खा गए हैं, 200 यूनिट बिजली, वो 2400 यूनिट बिजली भी खा चुके हैं। ये जो लोग किराया पहले 375 रुपये देते थे, आज 1,000 रुपये पे पहुँच चुके हैं। अभी स्मार्ट मीटर लगने दो, तब ये किराया अरूज पे जाएगा। वो 10 किलो राशन जो इन्होंने वादा किया इन लोगों से, वो आज कहाँ है? वो 5-5 हज़ार रुपया जो इन्होंने वादा किया कि हर बुज़ुर्ग लेडी को हम हर घर में 5,000 रुपया देंगे। वो मेरी बहनों के लिए बसों में फ्री सफ़र की बात की। वो 61,000 जो हमारे डेली विजिटर थे उनको पक्का करने की बात की। नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों का के जज्बात का एहसास करते हुए इन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया। इस साल की 1 लाख नौकरियां कहाँ गई? ये वादे अपने पूरे करने के बजाय आज भी मैं सुन रहा था कि ये कहते हैं हम सिग्नेचर मुहिम शुरू करेंगे। भाई क्या सिग्नेचर मुहिम शुरू करोगे? आपको तो मैंडेट दिया है इन लोगों ने। सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो नंबर 2 पे आप हैं, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। अगर आज इस स्टेट यूटी में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट होती, हुकूमत होती, तो आप देखते कि यहाँ की तामीर और तरक्की। आज भी जिन कामों का आप जिक्र कर रहे हैं, इलाका जात में आप बड़ी बड़ी शेखियाँ मारते हैं, PMGSY की रोडों की बात करते हैं, वो सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, उनमें इनका कोई रोल नहीं है। आपने जो वादा किया है वो वादे पूरे करो, हम उसके मुंतज़िर हैं आपका कि आप वो वादे कब पूरे करेंगे। इन गरीब लोगों की हालत आप देखें, इनके साथ आपने वादा किया और वो वादे आज तक वफा नहीं हो पाए। इसलिए आप ये सिग्नेचर मुहिम की बात ना करें। जब हमने सिग्नेचर मुहिम शुरू की यहाँ से कि वो वादे आपके कहाँ गए? आपने इन लोगों के साथ दगा किया है और उस झूठ मारा है हर स्टेज पे। आपने मिट्टी के तेल की, चीनी की बात और साथ में दाल का वादा भी फारा गार्डन में यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया। और आज लोगों से क्या कहते हैं? क्या करनी है स्टेटहुड? स्टेटहुड के बगैर तामीर और तरक्की नहीं हो सकती। आपको 1 साल हो गया है, आपने बजट अजलास किया 1 महीना, और उस बजट अजलास से आज तक किसी गांव में कोई काम नहीं शुरू हुआ। सारे जू के तू ठप पड़े हैं जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में काम शुरू हुए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज रियासत के LG का कि उसने जब देखा जो मिलिटेंसी अफेक्टेड विक्टिम थे उन लोगों को उन्हें 250 लोगों को नौकरियां दी हैं और बाकी लोगों को भी नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार जिसने आवाम से वादे किए और झूठे वादे करके 1 साल ज़ाया कर दिया इन्होंने, वो अपने वादों को पूरा करे और इन लोगों के साथ इंसाफ करे। इनकी सड़कें जो बनी हुई सड़कें हैं उन रोडों को पहले ठीक करके दे दें। बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें, क्या वो PMAY है, PMGSY है, जल जीवन मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगी और देती रहेगी। इस रियासत में करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसे आज भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ख्वाह नेशनल हाईवे हों या फ्लाईओवर हों या टनल हों या यहाँ के आप देखो IMM, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये सब कुछ इस अगर दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आज भी मैं अपने उस बहादुर प्राइम मिनिस्टर से ज़रूर आज के इस इलाका के दौरा से एक बात कहूँगा। एक तो इन लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए, इनकी बारिशों की वजह से इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दूसरे, हमारा मेडिकल कॉलेज जो है पुंछ की अमानत है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बगैर कोई नहीं दे सकता। और इंशाल्लाह हर स्टेज पे ये डिमांड हमने किया है और वो मेडिकल कॉलेज इनको मिल के रहेगा। ये इंशाल्लाह मुझे पूरा अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे यकीन है। मैं आखिर में फिर इन साथियों का, हमारे मंडल प्रधान हैं जनाब पीर तारक साहब, हमारे मंडल प्रधान औरंगजेब साहब भी साथ हैं, गजार जट हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ की बागयूर अवाम आजम साहब हमारे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। ये सारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, जो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाइयों से मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ, अगर रात 12 बजे भी इस भाई को याद करेंगे, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आप पूछ आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई काम हो, किसी जगह भी कोई काम हो, आप मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हमने वोट लेके यहाँ से गायब होना नहीं सीखा। आप लोगों ने जितना मेरा आपने यहाँ इलेक्शन के दौरान भी आपने मेरी सपोर्ट की है, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता। और अल्लाह ने चाहा वो वक्त दूर नहीं है कि इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जय हिंद।